टोरंटो के बर्फीली शहर में छोटी ईमा एक खौफनाक बर्फ के दिन के लिए जागती और अपने जोशो खरूश पर काबू नहीं पाती। अपने मौसम सरमा के लिबास में मलबूस होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि इस बर्फ के जूते गायब हैं। बाहर जाने और बर्फ में खेलने के लिए बेचैन ईमा ने अपने आप को पहनने और बेहतरीन उम्मीद करने का फैसला किया। जैसे ही ईमा बाहर निकलती है, इसके फौरन ही जैसे होते हैं और वो फिसलना और बर्फीली जमीन पर फिसलने लगता है। ईमा के दोस्तों ने इसे मुश्किल में देखा और उसकी मदद करते हुए इसे पहनने के लिए बर्फ का एक हिस्सा बढ़ा दिया। जिस तरह मुझे अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता है, इसी तरह इस पर भी सख्त बर्फ पड़ती है और वो सब बर्फ में ढकता है। ईमा और उसके दोस्त मिजाज होते हैं और सबसे ज्यादा माइकावी स्नोबॉल फाइट करते हैं। गीले जोड़ों के बारे में सब कुछ अच्छे हैं और बर्फ के दिन के जादू से लुत्फ अंदोज होते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है, ईमा और उसके दोस्त मिलकर एक बड़ा स्नोमैन खोलते हैं जो उनके लिए खास बर्फानी दिन की देर पर याद करते हैं। सदाबहार वादी के पुरसुकून कस्बे में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और अजीबो-गरीब मकानात के दरमियान बसी हुई है, मौसम सरमा एक जादुई वक्त था। एक ठंडी सुबह रुई की गोलों के बराबर बर्फ के तौदे आसमान से गिरने लगे, जिसने शहर को नर्म पौधे सफेद में ढांप दिया। जैसे ही बर्फ पड़ती रही, गलियों और फुटपाथों को ढकने लगी। एवरग्रीन वैली के रिहायशियों को एहसास हुआ कि वो बर्फ में डूब गए हैं और वो अपने घरों से निकलने से कासिर हैं। कस्बे के बच्चों ने, जिसमें नन्हे टामी भी शामिल हैं, ने बर्फबारी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का फैसला किया और अपने सामने के सहन में स्नोबॉल की लड़ाई का एहतमाम किया। स्नोबॉल फाइट के दौरान टॉमी ने सड़क के बीचों बीच खड़े एक स्नोमैन को देखा, जिसने ऊपर की टोपी और गाजर की नाक पहनी हुई थी। सबको हैरान करने के लिए बर्फानी आदमी अचानक जिंदगी में आया और बच्चों में खुशी और हंसी फैलाते हुए नाचना शुरू कर दिया। स्नोमैन ने सदाबहार वादी में अपने रास्ते पर रक्स किया, हर एक के लिए गर्मी और खुशी लाया, यहाँ तक कि बर्फ पिघल गई और वो एक आम स्नोमैन बनकर वापस आ गया। लेकिन सर्दियों के इस जादुई दिन की यादें हमेशा के लिए एवरग्रीन वैली के बच्चों के लिए महफूज रहेंगी। कनाडा के एक छोटे से माहीगीरी गांव में 2 साला बच्चे जादुई बर्फ से मछली पकड़ने वाली झोंपड़ी का मुम्मा हल करने के लिए एक चंचल मुहिम जोई का आगाज करते हैं। जिमी हुई झील पर खेलते हुए बच्चों ने बर्फ की मछली पकड़ने वाली झोंपड़ियों में से एक से निकलती हुई एक रोशन रोशनी को देखा। मुतजस्सिस और पुरजोश बच्चे झोंपड़ी की तरफ भागते हैं, इत्तेफाक से बाहर छोड़ी हुई ताज़ा पकड़ी गई मछलियों की बाल्टियों पर दस्तक देते हैं। बच्चों को जल्दी से अपनी गलती का एहसास होता है और मछलियों को वापस बाल्टियों में जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही बच्चे जादुई झोंपड़ी के करीब पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे गांव के दोस्त बुजुर्गों के एक ग्रुप का इंकिशाफ होता है जो बच्चों को अंदर मदऊ करते हैं। झोंपड़ी के अंदर बच्चों को पता चलता है कि जादुई रोशनी बर्फ में मछली पकड़ने की एक कदीम रवायत की वजह से हुई थी, जहां बुजुर्ग कहानियां सुनाने और अपनी हिकमत को मुंतकिल करने के लिए जमा होते हैं। बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठे होते हैं, हंसी और कहानियां बांटते हैं, नस्लों के दरमियान एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो आने वाले सालों तक जारी रहेगा। जैसे ही बच्चे झोंपड़ी से निकलते हैं, वो अब अंधेरे और आम नजर आने वाले ढांचे को देखते हैं, ये जानते हुए कि जो जादू उन्होंने तजर्बा किया है वो हमेशा उनके साथ रहेगा। सर्दियों के एक दिन मुख्तलिफ पस मंज़र और सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों का एक ग्रुप कनाडा के बर्फीले बियाबान में कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। अपने खेमे लगाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो आग लगाने के लिए माचिस लाना भूल गए हैं। गर्म रखने के लिए बेचैन दोस्त छड़ियों को एक साथ रगड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बेसूद होती हैं। एमली नामी एक दोस्त को एक कहानी याद है जो उसकी दादी ने उसे आग लगाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के इस्तेमाल के बारे में बताई थी। वो अपने बैग तलाश करते हैं और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढते हैं और गर्म रखने के लिए कामयाबी से आग लगाते हैं।
जब वो आग के गिर्द जमा होते हैं तो वो गुलहरियों के एक ग्रुप को बर्फ में गर्म करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। दोस्त अपनी गर्मजोशी बांटने और गुलहरियों के लिए एक छोटा कैंप फायर बनाने का फैसला करते हैं, जिससे दोस्ती और हमदर्दी का एक दिल दहला देने वाला लम्हा पैदा होता है। जब वो गुलहरियों को छोटी आग के गिर्द लपेटते हुए देखते हैं तो दोस्तों को एहसास होता है कि मुश्किल हालात में भी मेहरबानी और इत्तेहाद के कामों से बड़ा फर्क पड़ सकता है। कनाडा के एक पुरसुकून मुज़ाफ़ाती महल्ले में मार्विन नामी एक शरारती मूस ने एक खुला दरवाज़ा दरियाफ्त किया और एक ख़ानदान के घर के पिछवाड़े में घूमता रहा। मार्विन गलती से बारबेक्यू ग्रिल पर दस्तक देता है, जिससे एक ज़ोरदार हादसा होता है और पड़ोस के बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल होती है। बच्चे मूस के गैर मुतवक्के दौरे से पुरजोश होकर मार्विन के अर्द गिर्द पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिससे मजीद अफरा तफरी फैल जाती है और फूलों के गमलों और बागीचे पर दस्तक देते हैं। पड़ोस के बच्चों के वालिदैन बाहर भागते हैं और उन्हें मार्विन का पीछा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें हालात को मजीद अफरा तफरी का बाइस बनती हैं। मार्विन पीछा करके थक गया बाढ़ की तरफ चार्ज करता है, लेकिन आधे रास्ते में फंस जाता है, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वालिदैन और बच्चे मार्विन को दोबारा बियाबान में एहतियात से रहनुमाई करने के लिए अफवाज में शामिल हो जाते हैं, रस्सियों और ताज़ा सब्जियों की बाल्टियां बतौर बैत इस्तेमाल करते हैं। टीम वर्क और सब्र के साथ मार्विन को कामयाबी के साथ बाढ़ से आज़ाद कर दिया गया और पड़ोस को सुकून से छोड़कर जंगल की तरफ वापस चला गया। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, बच्चे घर के पिछवाड़े में जमा होते हैं, इस खाली जगह को देखते हैं जहां मार्विन था। वो हंसते हैं और शरारती मूस के साथ अपने एडवेंचर के बारे में कहानियां शेयर करते हैं। शुमाली कनाडा के बर्फानी बियाबान में लिली नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की स्नोबॉल नामी एक चंचल कुतबी रीछ के बच्चे से दोस्ती करती है। एक दिन लिली को स्नोबॉल की मां का एक नोट दरियाफ्त हुआ, जिसमें उसके भूख से मरते खानदान के लिए खाना तलाश करने में मदद की दरख्वास्त की गई थी। मदद करने के लिए पुरज़्म लिली एक मिज़ाहिया मुहिम जोई पर रवाना हुई। स्नोबॉल के खानदान के लिए मछलियां तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन मकामी मछली बाजार में अफरा तफरी का बाइस बनती है। फिश मार्केट का मालिक मिस्टर जॉनसन लिली और स्नोबॉल को तबाही फैलाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लिली और स्नोबॉल एक मुंजमद झील पर ठोकर खाते हैं, जहां उन्हें मछलियों का एक छुपा हुआ खजाना दरियाफ्त होता है, जो स्नोबॉल के खानदान और पूरी कम्युनिटी को खाना खिलाने के लिए काफ़ी है। जब वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, लिली और स्नोबॉल एक बदमिजाज बूढ़े कुतबी रीछ के आमने सामने होते हैं, जो मछली को अपना होने का दावा करता है। अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए लिली ने बदमिजाज बूढ़े कुतबी रीछ को मछलियों को बांटने और अपने आर्कटिक घर की हिफाजत के लिए मिलकर काम करने पर राजी किया। कुतबी रीछों के दरमियान नई दोस्ती के साथ लिली और स्नोबॉल हीरो के तौर पर अपनी कम्युनिटी में वापस आते हैं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाते हैं। कैनेडियन रॉकीज़ के बर्फीले बियाबान में बहादुर बच्चों का एक ग्रुप सलेज कुत्तों को तरबियत देने और एक मालिकावी डाग सलेज रेस में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होता है। अपनी तरबियत के दौरान बच्चे एक शरारती गुलहरी से ठोकर खाते हैं, जो उनके कुत्तों का इलाज चराकर जंगल में बखर जाती है। गुलहरी को पकड़ने और उनका इलाज हासिल करने की कोशिश में बच्चे गैर इरादी तौर पर चूहों के एक ग्रुप को चौंका देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों और कुत्तों की तरफ लपकते हैं। घबराहट में बच्चे और कुत्ते पनाह ढूंढने के लिए भागते हैं, लेकिन अफरा तफरी में वो अलग हो जाते हैं। एक बहादुर बच्चा जिसका नाम ईमा है, कुत्तों को पकड़ने और गद्दार जंगल में उनकी रहनुमाई करने का इंतजाम करता है, मौत से बचता है और एक महफूज छुपने की जगह तलाश करता है। बस जब वो सोचते हैं कि वो महफूज हैं, अचानक बर्फानी तूफान टकरा जाता है, जिससे ईमा और कुत्तों के लिए दूसरों के पास वापस जाने का रास्ता नामुमकिन हो जाता है। अपने तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से
दूसरे बच्चे ईमा को ट्रैक करते हैं और वो मिलकर उसे रेस के इब्तदाई मकाम तक पहुंचाते हैं, ये समझते हुए कि हकीकी एडवेंचर रेस जीतना नहीं था बल्कि एक टीम के तौर पर चैलेंजों पर काबू पाना था। जैसे ही वो फिनिश लाइन को उबूर करते हैं, बच्चों और उनके सलज कुत्तों को खुश आमदीद कहा जाता है और तालियां बजाते हैं, उनके अज़्म और टीम वर्क पर फख्र करते हैं। क्यूबिक में सालाना सरमाई मेले में ख्याली बच्चों के एक ग्रुप ने बर्फ से मुजस्समा साजी के मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। अपने मुजस्समे के लिए सामान जमा करने के दौरान बच्चे गलती से जादुई बर्फ के औजारों से भरी एक छपी हुई गार से ठोकर खा गए। अपनी तलाश से पुरजोश बच्चे अपने मुजस्समे के लिए जादुई बर्फ के औजार इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरकार वो अपने मुजस्समे को एक जिंदा बात करने वाले स्नोमैन में तब्दील कर देते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं जब स्नोमैन जिंदा हो जाता है और मौसम सरमा के त्यौहार में तबाही मचाना शुरू कर देता है। अफरा-तफरी को रोकने की मायूस कुन कोशिश में बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए स्नोमैन को पिघलाने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन इसने उल्टा फायर किया और स्नोमैन और भी बड़ा हो जाता है। बस जब सब कुछ खो गया लगता है, स्नोमैन को उसके नुकसानात का एहसास होता है और वो त्यौहार में अमन वापस लाने में बच्चों की मदद करने का फैसला करता है। स्नोमैन की मदद से बच्चे अपनी मुश्तरका फनकाराना महारतों का इस्तेमाल करते हुए एक और भी ज्यादा नाकाबिल यकीन बर्फ का मुजस्समा बनाते हैं, जिससे मौसम सरमा के त्यौहार में हर किसी के लिए खुशी और हैरत होती है। जैसे ही त्यौहार के इख्तिताम पर बच्चों और स्नोमैन ने यह जानते हुए कि उनके ताउन ने त्यौहार को नाकाबिल फरामोश बना दिया है, अलविदा कहा। अरोरा यूकॉन की एक मुतजस्सिस लड़की नॉर्दर्न लाइट्स का मुशाहिदा करने के लिए एक जादुई सफर का आगाज करती है। जब अरोरा बियाबान में खो गई है, वो एक शरारती लुमड़ी से ठोकर खाती है जो उसे नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ रहनुमाई करने की पेशकश करती है। लुमड़ी अरोरा को जंगल की गहराई में ले जाती है, जिसकी वजह से वो मजीद गुम हो जाते हैं। अरोरा वापसी का रास्ता तलाश करने के लिए अपनी नक्शा पढ़ने की महारत को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन यह सिर्फ मजीद उलझन का बाइस बनती है। अरोरा की इस्तेकामत का नतीजा निकलता है जब इसे एक छपी हुई पगडंडी का पता चलता है जो उन्हें मशहूर कुन शुमाली रोशनियों की तरफ ले जाता है। शरारती लुमड़ी से पता चलता है कि यह दरअसल अरोरा के अज़्म की जांच करने वाली नॉर्दर्न लाइट्स की शक्ल बदलने वाली रूह की सरपरस्त थी। अरोरा शक्ल बदलने वाली लुमड़ी की रूह का एहतराम करती है और इसे एक खास तोहफा दिया जाता है, जानवरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत। अरोरा अपने जादुई सफर और नई काबिलियत को अपने खानदान और दोस्तों के साथ बांटते हुए घर लौटती है। कनाडा के एक दूर दराज गांव में छोटे बच्चों के एक ग्रुप ने एक लावारिस गोदाम में पुराने हॉकी गियर का छुपा हुआ जखीरा दरियाफ्त किया। अपनी तलाश से पुरजोश बच्चे अपनी हॉकी टीम बनाने और एक मकामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। ताहम उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उनमें से कोई भी हॉकी खेलना नहीं जानता और गिरे बगैर बर्फ पर खड़े होने के लिए जिदोजहद करना भी नहीं जानता। बेखौफ बच्चे गांव के रिटायर्ड हॉकी प्लेयर मिस्टर थॉमसन की मदद लेते हैं ताकि उन्हें बुनियादी बातें सिखाएं। हफ्तों की मशक के बाद आखिरकार बच्चे अपनी सलाहियतों को इतना बेहतर कर लेते हैं कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। लेकिन टूर्नामेंट के दिन वो दरियाफ्त करते हैं कि उनके मुखालिफ बहुत बड़े और ज्यादा तजर्बाकार हैं। बराबर होने के बावजूद बच्चे दिल और अज़्म के साथ खेलते हैं, हुजूम की दाद हासिल करते हैं। बच्चों ने शायद टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन उन्होंने टीम वर्क, दोस्ती और खेल से मोहब्बत की असल कदर सीख ली है। कनाडा के छोटे से कस्बे मैपलवुड में मुतजस्सिस बच्चों का एक ग्रुप लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में छुपे एक कदीम मैपल के शरबत की तरकीब पर ठोकर खाता है। अपना मैपल सिरप खुद बनाने के इम्कान से पुरजोश बच्चे इस तरकीब पर अमल करने का फैसला करते हैं और मकामी शुगर शाक को तलाश करने के लिए मुहिम जोई का आगाज करते हैं।
जब वो बर्फीले जंगल में से अपना रास्ता बनाते हैं, बच्चों ने गलती से अपने साथ लाए हुए कीमती मैपल का शरबत फेंक दिया। हिम्मत न हारने के अज़्म के साथ बच्चों ने बर्फ जमा की और उसे शरबत में पिघलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वो हार मानने वाले हैं, एक दोस्ताना बीवर नमूदार होता है और उन्हें एक खुफिया ज़ेर ज़मीन सुरंग दिखाता है जो मैपल के शरबत के छुपे हुए ज़ख़ीरा की तरफ जाता है। बीवर खुफिया ज़ख़ीरा का मुहाफ़िज़ निकला और बच्चों को उनकी कोशिशों के सिले में शरबत का एक छोटा सा बर्तन लेने की इजाज़त देता है। बच्चे मैपल के शरबत के अपने जार के साथ मैपल वुड वापस आते हैं और शहर के लोगों के साथ अपनी मुहिम जोई का इश्तिराक करते हैं, जो उनकी बहादुरी और वसाइल परस्ती से हैरान रह जाते हैं। जब बच्चे कीमती मैपल के शरबत के साथ अपने घर के बने हुए पेनकेक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि असल ख़जाना वो सफ़र और दोस्ती थी जो उन्होंने शेयर की थी।